तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं लक्ष्मण पुनः एक नए वीडियो में। और हमेशा की तरह मतलब पिछले वीडियो में जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे थे जो विधानसभा चुनाव के बारे में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका 81 विधानसभा चुनाव में से सरायकेला विधानसभा चुनाव के बारे में। इसमें आपको इसलिए आज बात करने वाले हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके झारखंड के चंपाई सोरेन जी, उनका ये आपका विधानसभा क्षेत्र है। और इसलिए भी यह मतलब एक हॉट टॉपिक भी बन जाता है क्योंकि वो अपना मतलब पार्टी छोड़ के जेएमएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और इसमें क्या चुनौतियां रहेंगे उनको अपने सीट को बचाने के लिए, क्या अपने विजय रथ को कंटिन्यू इस बार भी लेके आगे जाएंगे या फिर यहीं पर उसका विराम होगा। तो चलिए थोड़ा सा कुछ हम लोग पिछले मतलब इलेक्शन के परिणामों को देखते हैं, और उनका विरोध भी बहुत सारे जगह पर है, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या मतलब लोगों का कहना है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि पिछले जो 2 दशक से यानी आपका 20 साल से लगातार, ठीक है, यानी 4 बार एमएलए बन चुके हैं 2005 से लेकर के 5 से लेकर के मतलब अब तक, ठीक है। तो चलिए 2005 से लेकर के हम लोग 2019 तक का डाटा उनका देखेंगे, मतलब कितने वोट फासलों से उन्होंने अब तक का विजय हासिल किया है। और चलिए वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, देखते हैं उनका विजय रथ क्या आगे ले जा पाते हैं या फिर नहीं। दोस्तों इस बार है ना कि झारखंड के साथ साथ पूरे जो है आपका भारतवासियों का भी यहाँ पर गिद्ध की तरह नज़र लगाए हुए हैं कि क्या चंपाई सोरेन जो है अपनी सीट बचा पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा 1-2 वीडियो क्लिप देख लेते हैं, ठीक है। उनका विरोध भी हुआ जब चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हुए, बहुत सारे मतलब लोगों ने उनका विरोध किया, पुतला दहन भी किया जगह जगह पर। लेकिन क्या फ़र्क पड़ने वाले हैं इन विरोध और पुतला दहन पर, चलिए थोड़ा सा वीडियो क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। भाजपा का एक फंडा ही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से सब लीडर को ये बोल करके भाजपा में ज्वाइन कराओ, सबको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो चलिए वीडियो में तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी जगह पर विरोध हो रहा, और ये मतलब चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, विरोध तो उनका होता ही है, ठीक ना। तो चलिए इस विरोध में कितना मतलब फ़र्क पड़ेगा चंपाई सोरेन के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले चुनाव परिणाम का। 2005 से हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे, और 2005 में देखिए मतलब कितने कम अंतर से चंपाई सोरेन जी जीते थे। तो चलिए 2005 के जो चुनाव परिणाम में चंपाई सोरेन जी को मिला था आपका 61,112 वोट, और वहीं उनके जो प्रतिद्वंदी मतलब थे आपका बीजेपी, ठीक है, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे आपका लक्ष्मण टुडू, उनको मिला था आपका 60,230 वोट मिला था। इसमें अगर देखा जाए मतलब फासला अंतर देखा जाए वोटों की, तो आपका होगा 882 वोट का फासला है, बहुत ही कम। इसी प्रकार हम लोग अगर देखेंगे ना प्रतिद्वंदी टीम की जो वोटों की संख्या है मतलब बहुत ही करीब मतलब थी चंपाई सोरेन के करीब, ठीक ना। तो चलिए हम लोग 2005 का देखें, उसी प्रकार से 2009 का भी देख लेते हैं, ठीक है, किस तरह से उन्होंने वोट कलेक्शन किया। आपका 2009 में किस तरह से चंपाई सोरेन को वोट मिला था, कुल 97,156 वोट मिला था। और वहीं उनके जो प्रतिद्वंदी टीम ये पार्टी के आपका था बीजेपी के लक्ष्मण टुडू, उनको मिला था आपका 53,710 वोट मिला था। यहाँ पर भी फासला अगर देखा जाए बहुत ही कम, 3,446, ठीक है। और इसी प्रकार से मतलब एक हम लोग कंटिन्यू देखते हैं 2009 के बाद हम लोग जाते हैं 2014 में जाते हैं। 2014 की अगर बात किया जाए, 2014 में आपका जो चंपाई सोरेन को मिला था आपका 94,746 वोट मिला था। वहीं पर आपका उस वक्त आपका 2014 में था गणेश माली, उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी से, उनको मिला था आपको 93,631 वोट मिला था, ठीक है। यहाँ पर भी अगर वोटों की फासला देखिए बहुत ही कम है, आपका 1,115 का फासला है वोटों की, ठीक ना। और हम लोग इस प्रकार से मतलब और आगे जा कर के अगर देखते हैं मतलब 2019 का देखते हैं, 2019 में इस भी चंपाई सोरेन जी को कुल वोट मिला था 1,11,195 वोट मिला था। और वहीं उसके जो प्रतिद्वंदी जो थे आपका गणेश माली बीजेपी से, उसको मिला था आपको 95,482 वोट। और भी कुछ फासला देखने को मिलता है वोटों का 15,715, इस प्रकार से मतलब दोनों के बीच में फासला रहा 2019 में।
मतलब हम लोग देखें दोस्तों 2019 तक किस प्रकार से मतलब पिछले चुनाव परिणाम चंपाई सोरेन जी जो है बहुत ही कम अंतर से अपने प्रतिद्वंदी से जीता है। और हालांकि इस बार बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ही प्रॉफिट होगा। टक्कर तो हो रहा था, बीजेपी के साथ ही टक्कर होता और उसी टीम में चला गया। मतलब यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं कि 100% जीत हो सकती है, लेकिन क्या है कि सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। आपको पता है कि बीजेपी जो है आपको पता है कि जेएमएम यानी तीर धनुष जो छाप होती है ना, ये बहुत से मतलब संताल समुदाय में एक फिक्स रहता है कि हमें वोट देना है तो आपका तीर धनुष में देना है, ठीक है। और पिछले कुछ महीने में जैसे कि हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, इससे भी थोड़ा सा हो सकता है आदिवासी समाज में आक्रोश उत्पन्न हो, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से चंपाई सोरेन को मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए अब जब बीजेपी के साथ मतलब चुनाव उनका प्रतिद्वंदी था, मतलब बीजेपी और जेएमएम का जब चुनाव हो रहे थे बहुत ही कम अंतर में जीता है चंपाई सोरेन। और अगर उसको हम लोग एक साथ जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं से एक वोटों की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन बहुत सारे वोट जो है जेएमएम के चलते मतलब कट के आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे आदिवासियों का एक माइंड सेट रहता है कि वोट देना है तो सिर्फ तीर धनुष में देना है, ठीक है। ये उन लोग का फिक्स रहता है। तो चलिए हम लोग देखिए कि जिस तरह से मतलब 2005 से लेकर 2019 तक का जो वोटों के फासला था बहुत ही कम था चंपाई सोरेन का। और हम लोग देखेंगे कि इसको बता दूं कि इस बार के अगर मतलब इलेक्शन की बात करें, विधानसभा चुनाव, मतलब चंपाई सोरेन के लिए बहुत ही मतलब आसान नहीं बोल सकते, लेकिन रास्ता तो साफ है। क्योंकि देखिए टक्कर होता था जेएमएम और बीजेपी का, और इसमें मतलब बराबरी लगभग बहुत ही कम अंतर में चंपाई सोरेन जी जीतते थे। और अगर बात किया जाए मतलब जेएमएम छोड़ के चंपाई सोरेन बीजेपी में चला जाते हैं तो उनका जो भी समर्थक है कहीं ना कहीं से ज़रूर मतलब सपोर्ट करेंगे। और अगर बात करें मतलब जैसे कि चंपाई सोरेन आपका जेएमएम छोड़ के बीजेपी में चला गया तो एक निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक उनको वोट बैंक बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल गई है। अगर बात करें जेएमएम में अभी फ़िलहाल ऐसा कोई बड़ा चेहरा है नहीं जो चंपाई सोरेन से टक्कर ले, और इसलिए मतलब एक दोहरी फ़ायदा चंपाई सोरेन को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि अगर जेबी केसेस के कुछ मतलब वहाँ पर प्रत्याशी देते हैं तो कुछ वोटों की जो कलेक्शन वो कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मतलब कहा जाए तो चंपाई सोरेन का जो इस बार का जो विजय रथ है ज़रूर मतलब मेरे आकलन से मतलब आगे चलेगी, और देखना होगा क्या उनके बादशाहत जो है कामयाब हो पाती है और कायम रख पाती है इस बार भी। तो चुनाव की परिणाम जो है भविष्य की गर्भ में छिपी हुई है, वक्त आएगा तभी मतलब चीज़ों को हम लोग निश्चित तौर पर बोल सकते हैं। ये एक मेरा आकलन था कि चंपाई सोरेन जी का जीत तो निश्चित बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मतलब पिछले परिणामों को हम लोग देखे उस डाटा के अनुसार एक आकलन लगा सकते हैं कि चंपाई सोरेन का जीत निश्चित है। देखते हैं चुनाव परिणाम एक भविष्य के गर्त में छिपी हुई है, देने वाले जो चुनाव परिणाम चलिए इंतज़ार करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं ये मेरा निजी आकलन था बस कि विधानसभा चुनाव को लेकर के वही सरायकेला में किस प्रकार का रणनीति रहेगा। चंपाई सोरेन के बारे में मैं थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत तौर पे बताया। तो आपका भी कुछ राय हो तो कमेंट पर आप बताइए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से और अगले वीडियो में। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।